सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 5 के श्लोक 23 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक 22 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह सत्य समझाया था कि जो मनुष्य परमात्मा की भक्ति में परमात्मा से संसार के सुख चाहते हैं, वो यह सत्य समझ लें कि संसार के सुख क्षणिक हैं, अर्थात आने जाने वाले हैं और भोग कर खत्म होने वाले हैं, और यही सुख अंत में दुख का कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य का ये शरीर छूटने लगता है, तब मनुष्य के द्वारा एकत्र किया गया उसका साम्राज्य छूटता देखकर मनुष्य शोक में डूब जाता है, और जितना ज़्यादा उसने साम्राज्य बनाया है उतने ही बड़े दुख के साथ वो शरीर को त्याग करता है। मगर भगवान कहते हैं जो आत्म साधना में लगे अध्यात्म पथ पर चलने वाले साधक हैं, ऐसे मनुष्य जब अपने मन को आत्मा में स्थिर करके आत्मा का और परमात्मा का परमानंद पा लेते हैं, वो परमानंद सदैव के लिए है, वो क्षणिक नहीं है, वो एक बार प्राप्त होने के बाद कभी खत्म नहीं होता। तो भगवान कहते हैं इसलिए विवेकी जन पुरुष कभी भी संसार के मोह में, संसार के सुख के मोह में नहीं फंसता। वो सदैव परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा की ओर अग्रसर होता हुआ, अपने मन को आत्मा का साक्षात्कार करता हुआ परमात्मा के मिलन की राह पे चलता है। इसी को अध्यात्म पथ कहते हैं। उससे आगे अध्याय 5 के श्लोक 23 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से आज हम सब मनुष्यों को बता रहे हैं कि हे मनुष्यों, जो साधक मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाते हैं, वास्तव में वही पुरुष योगी हैं और वही मनुष्य सुखी भी हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान कृष्ण जी यहाँ हम उन मनुष्यों को बता रहे हैं कि जो अध्यात्म पथ पर चलकर परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो वो परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं ध्यान साधना के द्वारा या नाम सुमरन के द्वारा या अपने मन को परमात्मा में स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ऐसे साधकों को कह रहे हैं कि पहले आप काम और क्रोध के वेग को सहना सीखिए। जब तक आप इसको अपने वश में नहीं करेंगे, तब तक आप परमात्मा को कभी नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो काम है अर्थात कामना, ये कामना इतनी प्रबल चीज़ है कि जब ये मन में कामना का वेग उठता है तो मनुष्य का मन इसके वेग में बह जाता है, और कामना के वेग में मनुष्य बहते हुए कभी भी परमात्मा में स्थिर नहीं हो पाता। ये कामना का वेग मनुष्य के अंदर रजस गुण बढ़ाता हुआ उसको माया जाल में, माया के रूपी दलदल में और गहराई तक फंसाता है। दूसरा है क्रोध। भगवान क्रोध के विषय में अध्याय 3 में बता चुके हैं कि जब ये क्रोध मनुष्य के अंदर आता है तो ये क्रोध मनुष्य का नाश करता है। क्यों? मनुष्य की बुद्धि की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, जिसके कारण उसका विवेक खत्म हो जाता है और वो क्रोध में वो कर्म कर बैठता है जो संसार में मान्य नहीं होता, जिसके कारण मनुष्य को दर्द दुख भोगना पड़ता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान कहते हैं अगर आपको ईश्वर प्राप्ति की राह पे चलना है, सच्चा योगी बनना है, तो पहले काम क्रोध के वेग को सहना सीखो। जब आप काम क्रोध के वेग को आरंभ में ही दबा दोगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा और ये नीचे दब के खत्म हो जाएगा, और जब आप इसको जीत प्राप्त कर लोगे तभी आप सच्चे योगी बन पाओगे। अन्यथा ये काम और क्रोध का वेग आपको कर्म का भोगी बनाकर सदैव माया जाल में फंसाए रखेगा। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करे। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।